सुप्रभात। नाम में नामी के गुण। नाम में नामी के गुण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। नाम की महिमा अपार है। नाम में नामी के गुण रहते हैं, इसलिए नाम को इतना महत्व दिया जाता है। काम करते करते जब आदमी थक जाता है तब विश्राम चाहता है, और यदि विश्राम नहीं मिलता है तो फिर वह बीमार हो जाता है। बीमार होने पर तो फिर बिल्कुल आराम मिल ही जाता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य देखकर ही काम करना चाहिए। कोई एक दिन की बात तो है नहीं, यह तो हमेशा का धंधा है जो चलता ही रहता है, और चाहे अनचाहे उस धंधे को करना ही पड़ता है। कारण क्यों ना, वह तो उसका कर्तव्य है, तो फिर उसके लिए हील हवाला या बहाना नहीं करे, क्योंकि वह तो करना ही है। इसलिए जो कर्तव्य कर्म सामने उसको दिल खोलकर प्रेम से करके संपन्न कर देना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो काम करना जरूरी है। इसलिए जो काम भी सामने उसको प्रत्येक पूरा शौक से करके समाप्त कर देना चाहिए। यही अपने सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष काम का स्वरूप होना चाहिए। इस प्रकार अपना दायित्व पूर्ण करके मुक्ति पथ प्रशस्त करना चाहिए। फिर जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि आएगी भी तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। ये ईश्वरीय गुण और व्यवस्था सदा सर्वदा चालू रहती है। अपने कर्तव्य कर्म के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना ही पुरुषार्थ है, और इसी से जीवन शांत और सुखी रहता है, बातों से नहीं। कर्तव्य कर्म के सुचारू निस्तारण से ही व्यक्तित्व सुंदर बनता है, और चित्त भी शांत सुस्थिर हो जाता है। ऐसा जीवन बहुत सुखमय और सर्व सुखद बन जाता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह जाने और समझे कि वह क्या है, कौन है, और इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, धारते इति धर्म है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण क्या किया जाए? यही क्या मनुष्य, और हमें मनुष्योचित काम करना है। इस प्रकार अपने जीवन की रूपरेखा को बनाने, संभालने और कार्यान्वित करने में अपने आप को लगा देना है, मिटा देना है। संसार की सारी गतिविधियां मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती रहती है। कोई ऐसा कार्य व्यापार नहीं जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो। मनुष्य में अपार शक्ति है, केवल उसको जानने और पहचानने की जरूरत है। अगर हम जानते पहचानते नहीं है तो हम उससे क्या काम कैसे लेंगे? ये सब बातें हमारे लिए सोचनी और विचारनी है। इतना प्रचार और प्रसार जगत में हो रहा है, उसकी कोई इतिमिति नहीं है। लेकिन ये सब मनुष्य के सहारे और सहारे पर ही चलती है, और उनके चलते हुए और निभाते हुए सारे संसार की गतिविधियां चलती हैं और चलती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं। कर्म गति टारे नहीं डरे। जो कर्म हो चुका उसका प्रभाव और उसका असर तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर समय अपनी गतिविधियों पर नजर रखे कि ना जाने कौन सी विधि किस वक्त काम आ जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। तो उसमें तर्क वितर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारा धर्म अपने कर्तव्य कर्म करते रहने का है, और उसका नतीजा अपना, उसका फल परमात्मा के हाथ में है। ये तो सभी जानते हैं कि जो किया उसका फल जरूर मिलना है, किंतु कब और कहाँ इसको कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ की बात है कि वह हर व्यक्ति के हर काम को कहाँ, कैसे, कब और किस भांति कराएगा, वही जानता है।
ये हमारा मन बड़ा चंचल चपल और चलायमान है, हर वक्त कोई ना कोई बात सोचता रहता है और ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। जो समझदार हैं, ज्ञानी है, वह तो येन कैन प्रकार अपने को संभालते रहते हैं, वो हर समय ईश्वर का स्मरण और सहारा लिए रहते हैं। इस प्रकार अपने हर काम को ईश्वर का ही समझकर ईश्वर के लिए ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों का सारा भार और व्यापार भगवान स्वयं संभालते और करते कराते रहते हैं। इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। इसी को लोग होनहार कह देते हैं। इन सब बातों का मतलब यह है कि हम अपने को जाने पहचाने और अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए चलें, तो फिर ये सब ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह हमारे सारे कार्यकलाप अपनी इच्छा अनुसार चलाए। वो हमारे सारे कार्यकलाप अपनी इच्छा अनुसार चलाए। मान बढ़ाई मीठी छुरी है। साधना के पथ में सबसे विकट विघ्न है मान प्रतिष्ठा। बड़े ऊंचे से ऊंचे महात्मा अपनी साधना को मान प्रतिष्ठा, पूजा बढ़ाई की बलवेदी पर चढ़ा देते। मान बढ़ाई मीठी छुरी है, विष से भरा सोने का घड़ा है। जहाँ एक बार भी मान बढ़ाई की बात सुनकर साधक का हृदय पिघला, जहाँ अपनी प्रतिष्ठा में रस आने लगा, वहीं साधक का पतन हो गया। इसलिए साधना के पथ में पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी साधना है। साधक को बराबर देखते रहना चाहिए कि कहीं उसके हृदय में कहीं किसी कोने में लुक छिप कर काम तो नहीं बसा हुआ है। उसे बराबर अपने ऊपर चौकसी रखना चाहिए और भगवान का आश्रय रखते हुए सदा दुर्गुणों से बचते रहना चाहिए। यदि भगवान का दृढ़ आश्रय बना रहा तो विपदाएं और विषमताएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात का सदा ध्यान रखा जाए कि कहीं संसार का कोई भी प्रलोभन हृदय को लुभा न दे। जिस रास्ते में गुरुदेव ने चलने के लिए कहा है उसी रास्ते पर चला जाए और सारे कर्म गुरुदेव को समर्पित कर दिए जाए, भगवान को समर्पित कर दिए जाए। अपनी मान बढ़ाई में नाट के, अपने चमत्कारों में नाट के, अपनी सिद्धियों पे नाट के, ये सारे के सारे अटकाव भटकाव, इनमें कभी उलझना नहीं चाहिए। बस अपने लक्ष्य को याद रखें और लक्ष्य को भगवान के सहारे से हासिल करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।